हेलो बच्चों, तो आज अपन फिर से हाजिर हैं आपके डाउट के लिए। है क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास। हेलो बच्चों, तो आज अपन फिर से हाजिर हैं आपके डाउट के लिए। है क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास। हेलो बच्चों, तो आज अपन फिर से हाजिर हैं। ओके, तो फटाफट से जो भी बच्चे क्लास 10 के लाइव हैं वो मुझे बता देंगे कि हाँ हम लाइव हैं और डाउट पूछने के लिए बिल्कुल ठीक है ना, तैयार हैं। ओके, कल अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखे थे, तो डाउट्स के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। बस आपको कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर करना है हमारे साथ, उसको लिखना है, फिर हम उस डाउट को आपको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फटाफट से जो 10th सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ या आरडी जो भी आरएस जो भी सैम्पल पेपर पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करने की अपन पूरी कोशिश करेंगे। फटाफट से एक बार बताएंगे कि आवाज़ मेरी पूरी आ रही है। एक बार बताएंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन लगाया सब कुछ टैक्स। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ पूरी आ रही है और वीडियो क्वालिटी सही है। अगर वीडियो क्वालिटी आप पर सही नहीं पहुंच रही तो ऊपर जाके 3 लाइनें आ रही होंगी, 3 बिंदी, उन 3 बिंदी को टच करें, उसमें वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा होगा। तो अपने नेट के हिसाब से वीडियो क्वालिटी लगाइए। तो कोशिश करें वीडियो क्वालिटी तो सही जब भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी की, और बीच में अगर आपके डाउट आ रहे हैं तो आप बेझिझक बेटा डाउट पूछिए। ठीक है ना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स अपन लोगों ने उठाया है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं एपी से, जो कि क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 50 मल्टीपल ऑफ 8। अब जैसे बात करें एपी में 3-4 ही फॉर्मूले हैं। पहले फॉर्मूले की बात करें तो सम ऑफ एन टर्म्स है, सम ऑफ एन टर्म्स हैं। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला क्या है पहला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और इसका बेसिक फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a1 प्लस ए एन। ओके, और एक nth टर्म के लिए फॉर्मूला है अपन पे, अगर हम देखें तो ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस ए एन को अपन लास्ट टर्म बोल देते हैं, तो लास्ट टर्म ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये ए पी के लिए फॉर्मूले बनते हैं जो हम क्लास में सीख रहे हैं 10th में। ठीक है, ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं अपना एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है ना, आपके अगर बीच में बेटा डाउट आ रहे हैं तो बेझिझक इसमें डाउट अपन को शेयर करें। एक लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट से, एक लिंक शेयर कर दीजिए डाउट्स के लिए, तो जल्दी से करेंगे तो काम जल्दी होगा। ठीक है, और एमसीक्यू फटाफट से लगा दीजिए। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। सम निकालना है अपन को किसका, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 8। ओके ना, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक बार इसमें एमसीक्यू लगा दीजिए फटाफट से। ओके, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 बोला है। मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब हो गया 8 की टेबल पढ़नी है हमें, और कहाँ तक पढ़नी है, 15 तक। ठीक है ना, तो एपी कैसे बनेगी इसकी, एपी बनेगी 8 की टेबल से, जैसे 8, 16, 24 डॉट डॉट डॉट। हमारे में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स। पता कैसे चला, क्योंकि फर्स्ट 15 बोला है, तो 8 की टेबल पढ़नी है 15 तक, मतलब 8, 16 फिर 24 ऐसे पढ़नी है। उसके कितने टेबल रखनी है, 8 10 जा नहीं, 8 15 जा तक रखनी है। तो जो 15 है ना, वो 15 टर्म है। तो 15 टर्म का मतलब वो लास्ट टर्म नहीं हमारा, वो हमारा एन हो गया, एन की वैल्यू हो गई। ये कैसे पता चला, क्योंकि उस एपी में कितनी टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 15 टर्म है, तो वो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू। तो ए हमारा 8 दिया है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं निकलवा देता हूँ। A2 माइनस A1 निकलता है, A2 16 हो गया माइनस 8, 8 हो गया कॉमन डिफरेंस,
और n की वैल्यू 15 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 15। अब अपन को क्या निकालना है इसका? सम ऑफ n टर्म्स। तो n/2 लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ओके, n की वैल्यू अपन लगाएंगे, क्या एक बच्चे का डाउट आया सब, अनु शर्मा सर कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस बेटा 8 है, a2 माइनस a1 करते हैं, d की वैल्यू को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, MCQ लगे। ओके, तो s एन एस 15 आ जाएगा यहाँ, 15/2, a की वैल्यू लगाएंगे अपन 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8। ओके, ठीक है जी, AP के लगा दीजिए, पूछिए भी जो फॉर्मेट में दिए थे PYQs में, AP के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। ओके, PYQs के लगाना। चलिए, तो 15/2 ये कितना हो गया? 16 प्लस 15 माइनस 4 14, 14 8 जा, अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बिल्कुल आएगा 15/2। 14 8 जा कितना होता है? अगर हम देखें तो 2 और 3 8 1 7, और ये हो गया आपका 14 8 जा 8 4 2 3 कैरी गया, तो ये हो गया 112 प्लस 16, 112 में 16 ऐड करेंगे तो 128 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 128। तो 15/2 इंटू 128। ओके, इसको हम कटिंग करेंगे तो ये हो गया 64। 15 का मल्टीप्लाई 64 से करोगे तो सम आ जाएगा। समझ में आ गया? 15 का मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? सम। जो भी बच्चे 10th क्लास के लाइव हैं, ओके, वो अपना एक जो भी डाउट है, ऐसा तो नहीं डाउट नहीं होंगे सारे बच्चों के, तो जो भी डाउट है वो फटाफट से शेयर करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि उन डाउट्स को अपन क्लियर कर सकें। ठीक है, ओके, मैं यहाँ कुछ NCERT के इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ। ठीक है, NCERT के इम्पोर्टेंट कराने का मतलब यही है कि जो पेपर पैटर्न बनना है वो हमारा NCERT से तो बनेगा लगभग, मैं बोलूँ तो अगर स्टैंडर्ड है तो 70% तो बनना ही है, और बेसिक है तो ऐसा भी नहीं बोल सकता 100% इसी से बनेगा, लेकिन हाँ जो डिमांड रखेंगे वो यहीं से रखेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनेंगे NCERT से। ठीक है, ओके, तो एक फटाफट से, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन MCQ में आपके आने वाला है, तो इसको फटाफट से आंसर बताएंगे, और ये PYQs है। ओके, 0 वोट है, इसमें नहीं दिखा रहा क्या? उसमें आ रहा है ना लैपटॉप में? ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, फटाफट से इसको क्लिक करें, फास्ट थोड़ा सा काम करेंगे। बताओ सर RCB गेमर्स, सर मैं याद हूँ क्या? हाँ भाई, पुराने बच्चे हैं आप, पुराने बच्चे तो हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, 10th के लाइव सेशन में आप रहे थे, ठीक है ना, तो आप कोशिश ये करें, इसको फटाफट से ज़्यादातर शेयर करेंगे, क्योंकि आज के बच्चों को लाइव जो पर्सनल गाइडलाइंस की ज़रूरत है वो लाइव ज़रूरत है, तो लाइव डाउट के थ्रू अपन पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन अपन को दिया है, an की वैल्यू दे दी है 3 + 4n, सम चाहिए, सम ऑफ 15 टर्म्स। ये मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, an = 3 + 4n, और हमें Sn की वैल्यू चाहिए। यहाँ हटेगा नहीं ये, ठीक है, इसको हटेगा ही नहीं, ठीक है, चलिए आ जाइए। तो an 3 + 4n दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो सुनेंगे। an जो दिया है 3 + 4n है, n की वैल्यू पहले अपनी तरफ से 1 मानेंगे, लेट कर लेंगे इसको, और वो पुट करेंगे, और AP बनाएंगे। आप n की वैल्यू अपनी तरफ से 1 मानेंगे और उसको पुट करेंगे, फिर AP बनाएंगे। ठीक है ना, तो n की वैल्यू 1 मान लेते हैं अपन, मान ली, और वो पुट कर देते हैं A1 3 + 4 × 1, तो A1 हो गया आपका 3 +, इस क्वेश्चन के बाद मैं MCQ देखूंगा, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा MCQ करेंगे। तो 8 n की वैल्यू 2 मान लीजिए, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, ये लेटिंग कर रहे हैं सारा, A2, ठीक है, 3 + 4n, ठीक है, 3 + 4 × 2 तो हो गया 3 + 8 11 हो गया A2, ठीक है, n की वैल्यू 3 मान लेते हैं, तो A3 निकल आएगा
3+4 इंटू 3, 3+12, तो A3 हो गया अपना 15। बस 3 तक निकाल लो जिससे कि कॉमन डिफरेंस हमारा निकल जाएगा। ओके ना, कॉमन डिफरेंस निकला, 3 वोट आ चुके हैं। चलिए AP बना लेते हैं अपन, 7, 11 और 15, ये AP आ गई, 7, 11, 15। ओके, SN के लिए बस हमें A चाहिए और D चाहिए। A की वैल्यू नेसेसरी है और D की वैल्यू नेसेसरी है। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मेरा क्या आ गया अगर देखें तो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस A आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, 7, 11, 20, ये तो AP बन गई। A कितना हो गया 7, A2 कितना हो गया 11, तो D निकाल लेते हैं, 11 - 7, 4 आ गई। ओके, SN निकालना है, S15, तो N की वैल्यू तो पहले से ही 15 दी है, तो SN = N/2, 2A1 + N-1 इंटू D। ओके, 2A1 + N-1 इंटू D। ओके, 4 बच्चों के वोट आ चुके हैं। जैसे ही इस पर 10 वोट हो जाएंगे, सोई मैं करा रहा हूँ इसको, ठीक है ना, क्वेश्चन के बाद बोला है 10 वोट आराम से हो जाएंगे इस पर भी, 1 मिनट में होने वाले हैं 10 वोट। ठीक है, फटाफट से 10 वोट करिए इसमें। तो N की वैल्यू कितनी दी है, 15/2, 2 इंटू A की वैल्यू 7 प्लस N की वैल्यू 15 - 1 इंटू D की वैल्यू 4। ओके, 15/2 ये हो गया 14, प्लस 15 - 14 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया 15/2, 14 प्लस ये हो गया आई थिंक 56, 56, 56, 56 और 14, 8, 70 हो गया। तो 15/2 इंटू 70, और ये कट गया आपका 35। 35 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे और आंसर आप पाल लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वोट कितने हो गए, 4 ही हुए हैं। ओके, वोटिंग करेंगे फटाफट से, 10 बच्चे जैसे ही इस पर वोट हो जाएंगे, फिर मैं इसको वोट को आंसर में बताने वाला हूँ। जल्दी से PYQ है बेटा, वोटिंग जरूर करेंगे, वोट जरूर करें, जो भी MCQ दिया है उस पर वोट करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो भी लाजवाब क्वेश्चन है, इसी के रिलेटेड है। 4 ही वोट हैं अभी। ठीक है, इसको लिंक दोबारा शेयर करो, और ये लिंक क्लिक करके देखो ये जा भी रही है कि नहीं जा रही, जाती नहीं है। देखो जरा लिंक देखिए। चलिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, साफ साफ बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, S7 दे दिया 49, और सम ऑफ दैट ऑफ लिखा हुआ है, एंड दैट ऑफ S17 हो जाएगा। ये भी दैट ऑफ का मतलब सम की बात कर रहा है। SN निकालना है अपन को। S7 49 दे दिया है, S17 289 दे दिया है। ओके ना, SN निकालना, क्लिक हो रहा है, SN निकालना, SN। अब SN निकालने के लिए हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए, A की वैल्यू भी चाहिए और D की वैल्यू भी चाहिए। कैसे निकलेगा, आहिस्ता तरीके से देखेंगे। जो भी बच्चे लाइव हैं वो अपने डाउट को फटाफट से शेयर करेंगे, जिससे कि हम अपनी डाउट जो लाइव सेशन हमने स्टार्ट किया है उसको गति प्रदान कर सके। जल्दी से जो भी बच्चे डाउट के लिए हैं वो एक बार डाउट के लिए बताएंगे फटाफट से। सॉल्यूशन, S7 = 49, S7 को खोल लेते हैं। S7 का फॉर्मूला हो जाएगा 7/2, 2A1 + 7 - 1 इंटू D। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ये अपन जानते हैं, SN = 2A1 + N-1 इंटू D। ठीक है, ये 2 उधर पहुँच गया और 7 डिवाइड में आ जाएगा, 2A1 + 6D। तो ये 7 का आएगा डिवाइड में, तो 49/7 इंटू 2, 49/7 इंटू 2, तो ये 7 बार कट गया, तो 2A1 + 6D इंटू 14 हो जाएगा, 7 2 जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो इक्वेशन बन गई A1 + 3D = 14, 2 से 14 कट गया, तो इक्वेशन बनी A1 + 3D = 7। ये इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई A1 + 3D = 7। सिंपल इक्वेशन आ गई पहली। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम करेंगे एक और इक्वेशन आ जाएगी S17 से। किससे आ जाएगी, S17 से इक्वेशन आ जाएगी। ये लग रहा है मुझे क्लिक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। S17 से
S17 कितना है 289, 17/2 2A1 प्लस n की जगह 17/-1 लगा देंगे इंटू D 289, ये मल्टीप्लाई में जाएगा और 17 कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये 17 डिवाइड में आ गया और 17 से 289 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 17 टाइम्स 17 2 से हो जाएगा 2A1 प्लस 6D इक्वल टू 34, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन लिया तो ये हो गया A1 प्लस 8D और ये हो गया 34, ये काट दो तो A1 प्लस 8D इक्वल टू 17 आ गया, ये दूसरी इक्वेशन आ गई A1 प्लस 8D इक्वल टू 17, ये दो इक्वेशन आ गई और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, वहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगी, ए की निकले डी की निकले, वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। 4 ही वोट है, चलिए। तो दो इक्वेशन है A1 प्लस 3D, इसको -7 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। दूसरी A1 प्लस 8D माइनस 17 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि A आ रहा है, इट्स मिनट्स, ठीक है। अच्छा ये पुरानी है सर, मैं इस बेस स्क्रीनशॉट ले, बहुत बढ़िया बात। चलिए तो इसको क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सबट्रैक्ट करने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ए के जो क्या होता था वहाँ सब्ट्रैक्शन में, जो ए के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो ए के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है। कोफिशिएंट मतलब उसके बगल में जो कांस्टेंट नंबर है दोनों में 1 1 है और दोनों का साइन सेम है। और जब साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है, और साइन डिफरेंट हो तो क्या किया जाता है, ऐड, ठीक है ना। ए डी से याद रख लो, ठीक है ना, ए मतलब ऐड डिफरेंट और एस एस से याद रख लो सेम साइन, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड लिख लो A1 प्लस 8D माइनस 17 इक्वल टू 0, A1 प्लस 3D माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट गए, 5D आ गया, माइनस क्या आ गया ये 10, ये 10 इधर गया तो D इक्वल टू 10/5, तो D की वैल्यू 2 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये जो D की वैल्यू उठाएंगे और फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा, ओके। D की वैल्यू उठाएंगे और फर्स्ट इक्वेशन में अपन इसको रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। D की वैल्यू 2 थी, तो A1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो A1 प्लस 6 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो -1 इक्वल टू 0, देन A1 कितना आ गया 1 आ गया, फर्स्ट टर्म 1 आ गया। अब हम SN आराम से निकाल सकते हैं, तो A1 हमारा कितना आ गया 1 आ गया, ओके। A1 हमारा 1 आ गया। अब हम SN जो कि निकाल सकते हैं आसानी से। SN का फॉर्मूला क्या है, SN का फॉर्मूला n/2 2A1, ओके, प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है पता नहीं, क्योंकि SN निकाल रहे हैं तो SN में n की वैल्यू ही नहीं होगी, 1 n-1 d की वैल्यू 2 लगा देंगे, तो n/2 ये हो गया 2 प्लस, और ये हो जाएगा अपना 2n-2, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, 2 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये n/2 बचा, 2 से 2 कट गया, 2n बचा, ये 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया n²। सिंपल बात, क्या आ गया n², और n² आना भी था क्योंकि जब SN S7 49 है, S7 28, मतलब S7 7 का स्क्वायर 49 है और 17 का स्क्वायर क्या है 289, ठीक है ना। तो अब MC को देख लेते हैं, 4 वोट आए हैं। तो जो बच्चे 10th के लाइव ले रहे हैं तो ईमानदारी से बताएंगे, एक बार लिखेंगे ज़रूर कि सर हम 10th क्लास के हैं, वो ईमानदारी से बताएंगे कि सर हम 10th क्लास के हैं, क्योंकि बेटा ये डाउट सेशन आपको लास्ट पॉइंट तक, जब आपका 10 मार्च को पेपर है
20 फरवरी को साइंस का पेपर है, तब तक आपका ये डाउट सेशन गारंटी से ईमानदारी से साथ काम करेगा, ठीक है ना। जब आपको डाउट चाहिए तब आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार 10th के जो भी बच्चे हैं वो हमें ज़रूर बताएंगे कि हम 10th के हैं, ठीक है ना, जिससे कि अपन श्योर हो जाए कि डाउट में भी कुछ हो रहा है काम। एक बार बताएंगे सभी बच्चे जो भी लाइव हैं, 5 बच्चे लाइव हैं और 6 बच्चों ने लाइक की है, ठीक है। 6 बच्चे लाइव हैं, नहीं है क्या? चलिए, कोई 10th का बच्चा नहीं है तो फिर देख कौन रहा है भाई? कोई 10th का नहीं है तो देख क्यों रहा है? कौन देख रहा है भाई? मुझे पता है कि 10th के बच्चे होंगे बहुत से, ठीक है ना, लेकिन बताएंगे नहीं, शर्म लग रहा है, पैसे लग रहे हैं इसमें भी। चलिए, एक MCQ है, 4 वोट आए हैं, बोला था 10 वोट पर कराएंगे, लेकिन अब 4 आए हैं तो 4 पे ही करा देते हैं। क्या बोला है? इफ द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 9, जब भी 3 नंबर दिए जाएं AP में और प्रोडक्ट दे दिया जाए, सम दिया जाए, प्रोडक्ट दिया जाए, तो नंबर क्या मानेंगे वो याद रखेंगे। तो लेट मानना है, लेट 3 नंबर्स को क्या मानना अपनी तरफ से, A-T A और कोमा लगा के A+D, 3 नंबर अपनी तरफ से मानने हैं तुम्हें। A-D A,A+D अपनी तरफ से 3 नंबर ये मानने पड़ेंगे, ओके। जब भी 3 नंबर दे उनका सम दे या प्रोडक्ट दे। सम जो दिया है वो 9 दिया, सम का मतलब इन तीनों का ऐड कर दो, A-D प्लस A+D इक्वल टू 9, तो D से D कट गया, 3A इक्वल टू 9 हो गया, तो A की वैल्यू 3 आ गई। अब D की और निकालनी है, D के लिए उन्होंने प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का? 24 है तीनों का, तो A-D प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई A+D। हटा दीजिए MCQ, दूसरा लगा दीजिए, इक्वल टू 24। तो इन दोनों का, ये दोनों पास में ले आओ, A-D और A+D, और A को साइड में कर दो, तो ये हो गया आइडेंटिटी, A² - D² ब्रैकेट में आ जाएगा, A की वैल्यू 3 इक्वल टू 24, ये कट गया 8, तो A की वैल्यू लगा दो यहाँ, 3 का स्क्वायर माइनस D की तो वैल्यू नहीं है अपन पे, 8 आ गया सामने। ये 3 A की वैल्यू लगा दी मैंने यहाँ 3, या 3 डिवाइड में जाएगा तब भी कट जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया, तो ये हो गया 9 - D² इक्वल टू 8। ये इधर गया, ये कहाँ गया? इधर, तो इधर कर देता हूँ, माइनस के D² इक्वल टू 8 - 9, ठीक है ना। माइनस के D² इज इक्वल टू 8 - 9, देन माइनस D² इज इक्वल टू -1, ये कट गया, तो D की वैल्यू बेटा प्लस माइनस दोनों आ गई, क्योंकि स्क्वायर जब जाता है, ओके ना, स्क्वायर उधर जाता है तो दोनों वैल्यू निकलती है, प्लस में भी माइनस में भी, ठीक है ना। ऑप्शन जो दिए हैं 2 3 4 दिए हैं, जो भी दिए हैं ऑप्शन, उसमें अपन ये वैल्यू लगा देते हैं, तो D की वैल्यू अपन की कितनी आ गई? 1 ले लेते हैं, +1 के लिए ले लेते हैं, क्योंकि प्लस में ही नंबर दिए हैं तो प्लस में ले लेते हैं, ओके। तो पहला नंबर क्या है अपना? A - D, 3 - 1 हो जाएगा, तो 2 आ गया पहला नंबर, क्योंकि पहला A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो जहाँ 2 है वही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, 2 जगह 2 है, एक है A, तो A हो जाएगा हमारा 2, A+D दिया है, 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 3 3 दिया था क्या? अच्छा, ये 3 है, A की वैल्यू 4 आएगा, 2 2 4 दिया था क्या कि ऑप्शन? 2 2 4, 2 2 4 पिछले ऑप्शन में दिया था क्या? 2 2 4 हट गया, एक बार देखना, 2 2 4 दिया था क्या? 2 2 4 दिया होगा, देखो जरा, क्या क्या दिए? ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बोलिए, 2 3 4 दिया, क्या दिया? ऑप्शन बोलिए एक बार, 2 3 4। तो ये A की वैल्यू क्या है? 3 है ना, तो ये 3 लगा दो, परेशान क्यों हो रहे हो? पहला नंबर A - D था तो 3 - 1 लगा दिया, दूसरा A था तो 3 लगा दिया, और A+D था तो 4 लगा दिया, 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा, 3 आ जाएगा, A की वैल्यू 3 है, ठीक है। एक और MCQ आया है, फटाफट से बताएंगे ये MCQ, एक और 1 मिनट में जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। 5 बच्चे हैं तो 5 भी वोट करेंगे तब भी 5 हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी से मूव फास्ट, जब तक मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहा हूँ NCERT का। नहीं कराएंगे? फटाफट,
जल्दी से बताएं, एक बच्चे का वोट आया, बस एक बच्चे का वोट आया है, फटाफट से बताएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है अपन पे, जो एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है अपन पे। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ये भी दी है अपन पे 3,8,13 3,8,13 डॉट 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 253। हमें 20 टर्म चाहिए, 20 टर्म चाहिए लास्ट टर्म से, फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है ना, फ्रॉम लास्ट टर्म। और कभी कभी लास्ट टर्म नहीं लिखा आता तो टुवार्ड फर्स्ट टर्म लिख देता ब्रैकेट में, टुवार्ड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की तरफ। तो फर्स्ट टर्म की तरफ जा रहे हैं तो शुरू कहाँ से कर रहे होंगे, लास्ट से ही कर रहे होंगे। तो दोनों का मतलब एक ही, लास्ट टर्म मतलब टुवार्ड फर्स्ट टर्म। इसी के बेस पे एमसीक्यू है, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो ए की वैल्यू तो अपन वही मानेंगे अभी 3, और डी की वैल्यू भी 8 ही मानो, अभी कोई दिक्कत नहीं। वो डी की वैल्यू क्या, 8 2 की वैल्यू हो जाएगी 8, और A3 हमारा 13 हो जाएगा। डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। और अभी AN, इसको L बोलते हैं, AN मतलब L मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो 253 हो जाएगा लास्ट, ठीक है। और डी कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो A2 8 माइनस 3, तो डी हो जाएगा अपना 5, ओके। डी 5 हो गया। अब ये तो हम चलते हैं वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम करते हैं, अब इसमें कोई नई चीज़ क्या है अब करेंगे। ये लिखेंगे फॉर लास्ट टर्म, फॉर लास्ट टर्म ब्रैकेट में जरूर लिखना टुवार्ड फर्स्ट टर्म। मतलब हमारी जो AP स्टार्ट हो रही है वो फर्स्ट टर्म से नहीं हो रही है, अब की बार हम जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जिसको हम A मानते थे वो तो A रहा ही नहीं, क्योंकि शुरू हम कहाँ से कर रहे हैं 253 से। तो हमारा अब A कौन बन गया 253, ओके ना, 253 बन गया। और जो यहाँ से D निकला होगा, जो यहाँ से D निकला, D 5 निकला है यहाँ से, तो लास्ट टर्म से माइनस का 5 निकलेगा। क्यों, तो यहाँ पर 248 आएगा, 5 का डिफरेंस है, ओके ना। तो जो साइन आगे से होगा प्लस का, तो लास्ट से वो माइनस का होगा, डी। समझ में आया, यहाँ से +5 बढ़ रहा है तो यहाँ से -5 घटेगा, सिंपल बात, छोटी सी बात। तो डी की वैल्यू -5 आ गई। और ए हमारे 253, क्योंकि यहाँ से AP शुरू कर रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ जाएंगे, तो AN हमारा कौन हो गया 3 हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए, तो N की वैल्यू चाहिए हमें, ओके ना। किसकी वैल्यू चाहिए, N की, N की वैल्यू चाहिए ना, N की वैल्यू दी है, सॉरी N की वैल्यू दी है इसने क्या, ये तो हमारा लास्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया लास्ट टर्म। और लेकिन लास्ट टर्म कौन सा चाहिए हमें, 20 से चाहिए, मतलब A20 चाहिए हमें। क्या चाहिए, A20, N की वैल्यू हमें 20 दी है, ओके ना, हमें 20 चाहिए, A20। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर ये नहीं आई हो तो बता देना भाई। ये पैटर्न आ गया तो हम MCQ भी कर लेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना। NCERT का सुपर फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही बच्चे ने वोट किया, तो लगाएंगे फॉर वैल्यू, लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला होता है AN = A1 + N-1 इंटू डी, AN = A1 + N-1 इंटू डी। AN की जगह L लिख दो, क्या दिक्कत है। अब जो वैल्यू लगाएंगे वो फॉर लास्ट टर्म के लिए से लगाएंगे, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी जो कहानी चल रही है वो लास्ट टर्म से चल रही है। मतलब हमारा जो A है वो A नहीं रहा, वो हमारा लास्ट टर्म है, तो अभी हम पीछे से AP स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो L हमारा कितना है, L हमारा अगर हम देखें तो L हमारा कौन है 3 है, L कौन है 3 है, ठीक है, ओके। अब हमारा A1 कौन है, A1 253 है, ओके। A1 कौन है 253, ठीक है। और N की वैल्यू कितनी है 20। अच्छा, हमें A20 निकालना है, A20, तो ये तो पता ही नहीं कौन सा है, ये तो लास्ट टर्म है, तो L हमारा कोई नहीं है, L तो हमें निकालना है, ठीक है ना। L जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। A20 मतलब L20 कर देते हैं इसको, तो 2 - 1 इंटू डी की वैल्यू लगा देते हैं। डी कितना अपना -5,
तो 253 प्लस 19 इंटू माइनस के 5, तो कितना हो गया 253 माइनस 95 माइनस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 148। ठीक है ना। एल की जगह आप 3 नहीं रख सकते क्योंकि हमें 20वां पार्ट निकालना है, 20वां पार्ट, तब जा करके ये वैल्यू निकलेगी। तो 253 में से 95 माइनस करें तो अपना आ गया 148। तो ये क्या है अपना, यहाँ से जब निकालेंगे 20 टर्म, पीछे से जब निकालेंगे 20 टर्म निकलेगा। ओके, अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन जो MCQ में दिया है। ठीक है ना, मैं इसको मिटाल दे रहा हूँ, इसी के बेस पर वो क्वेश्चन होना है, MCQ में जो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आइए, तो क्वेश्चन दिया द 10th टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट टर्म की जगह वो एंड भी बोल सकता है। AP दी है -5 माइनस 10, ओके, -15 डॉट 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 माइनस के 1000, ओके, माइनस के 1000। ठीक है ना, माइनस के 10 टर्म निकालना है, मतलब लास्ट टर्म से 10 टर्म निकालना है। तो अभी तो आप ए निकाल लो, ये कितना है -5, ओके, और A2 कितना है हमारा -10, और D निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 -10 -5, तो D हो गया -10 + 5, तो D की वैल्यू -5 हो गई, D की वैल्यू -5 आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, फॉर लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म के लिए ए हमारा, हमने क्या कर दिया अभी, लास्ट टर्म के लिए ए हमारा कौन हो जाएगा, जो लास्ट टर्म था AP का, ए हमारा हो जाएगा -1000। और अभी मैंने कहा था D चेंज हो जाएगा, D का साइन हो जाएगा 5, जो फर्स्ट टर्म से AP है उसकी D का साइन लास्ट टर्म की AP से अपोजिट होगा, तो D की वैल्यू आ गई 5, ओके, ठीक है। और N की वैल्यू, मतलब हमें क्या चाहिए, A10 चाहिए, क्या चाहिए, A10, A10 लगा देते, A10 निकालना, ठीक है ना। और ये अच्छा नहीं लग रहा तो लास्ट चाहिए तो L10 निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, L10 = A1 + N-1 इंटू D, इसकी यहाँ की जगह N लिख देते, L10 अब यहाँ लिख देते। A कितना है -1000 और N कितना है 10, -1, D की वैल्यू 5, -1000 + 9 इंटू 5, ठीक है। तो -1000, ये कितना हो गया 45, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -955, यही आंसर है। ठीक है, तो लगा देंगे फटाफट से ऑप्शन नंबर पहला -955, तो ये आंसर हटा देंगे फटाफट से, हटा दीजिए, दूसरा लगा दीजिए -955, दूसरा MCQ आप लगा दीजिए, नया लगा दीजिए। ठीक है, ओके, हटा दीजिए। वोटिंग बच्चे कम हैं लेकिन आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, 10th क्लास के बच्चे मुझे लग नहीं रहे, 10th क्लास के बच्चे हैं यहाँ, कोई पुराना रिवीजन कर रहा है क्लास, कोई और क्लास की। चलिए, एक और कराते हैं अपन, AP से ही करा रहे हैं इंपॉर्टेंट, कल टिग्नो से कराए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज AP से। डब्बा वाला क्वेश्चन है, जो डब्बा वाला क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। अगर किसी के बच्चे के अभी भी डाउट हैं कि सर मुझे डाउट पूछने हैं, मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है, तो अपना फटाफट से, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट, ठीक है ना, मुझे सेंड करें फटाफट से, जिससे कि मैं डाउट को जल्दी क्लैरिफाई तरीके से मैं करा सकूं। ठीक है, चलिए, तो डब्बा वाला क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। ठीक है ना, डब्बा वाला क्वेश्चन भी होता है, कभी कभी डैश करके दे देते हैं। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन मैं डब्बा वाला ले लेता हूँ एक, जैसे दे दिया डब्बा, -38, फिर डब्बा डब्बा बॉक्स ही है, ओके, -22,
ये दिया। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे भी दे सकता है, ये AP में है तो ये A1 हो गया, तो पेपर में दे देगा A2 दे दिया, ये A3, A4, A5 और A6 दे दिया। तो A1 A2 निकालो, A1 A3 निकालो। तो ये कैसे निकालेंगे, ऐसे डायरेक्ट भी दे देता है कि A2 दे दिया, A6 दे दिया डायरेक्ट। जब भी आप पर A ना हो, A नहीं होगा तो याद रखना इक्वेशन बनेगी हमेशा। अगर आप पर A नहीं है तो क्या बनेगी इक्वेशन। जैसे आप पर A2 है ना, तो A2 को खोलेंगे, A2 का फॉर्मूला लगाएंगे। A3 है, A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आप पे कोई इक्वेशन नहीं, मतलब A नहीं है, फर्स्ट टर्म नहीं है, तो आपकी गारंटी से इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी इक्वेशन, वो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो A2 दिया अपन को 38, तो A2 को खोलेंगे, A1 प्लस D इक्वल टू 38। ओके, इसको इक्वेशन बना लेंगे इधर ला करके। ओके, चलिए इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब अपन को क्या दिया, A6 को भी खोल लेंगे, माइनस के 22 दिया था, ठीक है, माइनस के 22 दिया। A1 इसको खोल लेते हैं, A1 प्लस 5D इक्वल टू माइनस 22, A1 प्लस 5D प्लस के 22 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट के थ्रू। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड पहले लिखेंगे, A1 प्लस 5D प्लस 22 इक्वल टू 0, A1 प्लस 8 माइनस D माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गया, ये कितना हो गया 4D 22, और ये प्लस हो जाएगा तो 38, तो हो जाएगा ये 60 प्लस के इक्वल टू 0। ओके, तो ये 60 उधर गया, तो D की वैल्यू अपन की 15 आ गई। ओके, D की वैल्यू फर्स्ट क्लास तरीके से क्या आ गई, 15, माइनस की 15। जैसी D की वैल्यू आएगी, इसको एक इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से एक ही निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ क्या कर देंगे, इसी के बाद पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू, ये इतना दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आंसर बताएंगे। चलिए, तो D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, A1 प्लस माइनस 15 इक्वल टू माइनस के 38, A1 माइनस 15 माइनस 38 इक्वल टू 0। तो आ गया अपना A1 की वैल्यू 15 12 हो गया, ये 3 53 आ गई। तो A1 आ गया अपना 53, A1 53 आ गया। ओके, समझ में आ गया। अब आगे के डिब्बे कैसे भरेंगे सर, डब्बा भरना नहीं आते अपन को, तो डब्बा भर लेंगे। A3 निकालना है, क्या निकालना है, A3 कैसे निकलता है, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D या A2 प्लस D कर दो, दोनों तरीके से होता है। A1 53 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू माइनस 15, 53 प्लस माइनस 30 हो गया, 53 माइनस 30 हो गया, तो 23 आ गया। A3 23 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। माइनस 15 घटते जाएंगे तो ये 6 आ जाएगा मेरे हिसाब से, 6 के 7, 5 और 3 8 8 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या निकाल लेंगे, A5, तो A5 कितना आ जाएगा, 8 उधर और 7 बचा ना, तो -7 आएगा क्या, -7 ही आएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपके डिब्बे पूरे भर गए, ठीक है। अब MCQ पे आ जाते हैं। एक MCQ आया है, AVR से AP A माइनस बी अपॉन B माइनस सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये क्या क्वेश्चन है भाई, देखते हैं, इसको हटा देते हैं। किसी ने भी वोट नहीं किया, एक बच्चे ने वोट किया। अब वो बच्चा जो वोट कर रहा है वो मुझे बता देगा कि सर मैं वोट कर रहा हूँ। वो बच्चा मुझे बता देगा वो सर वोट कर रहा हूँ, रिच मूवीज। जो बच्चा वोट कर रहा है वो एक बार बच्चा बता देगा कि सर मैं वोट कर रहा हूँ। इकलौता जो बच्चा लाइव है, 6 बच्चे लाइव दिखा रहा है दोनों फ़ोनों में, लेकिन बच्चा एक ही वोट कर रहा है। क्या बात है भाई, ये क्या सिस्टम है, रिच मूवीज। हेलो भाई, वोट करो फटाफट से, डाउट के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है ना।
चलिए ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी कोमा ए बी में दिए, ठीक है। देखो फटाफट से, देखो 5 बोर्ड दिखा रहा है, 5 बोर्ड दिखा रहा है और बोर्ड अभी तक नहीं हुए। बोर्ड 5 कहाँ दिखा रहा है, एक बोर्ड दिखा रहा है, 5 जने हैं। एटलीस्ट बोर्ड तो करिए आप, बोर्ड तो करें। चलिए ए बी सी आर इन ए पी, ए जो बी है और सी और ए पी में दिए, ए कमा बी कमा सी आर इन ए पी, मतलब A1 हमारा A है और A2 हमारा B है और A3 हमारा C है। तो D की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। D की वैल्यू आ गई A2 माइनस A1, A2 को ना B माइनस A आ गया D की वैल्यू, ओके, B माइनस A आ गया। इनके बीच में मैंने D निकाला, अब इनके बीच में भी तो D सही होगा। अभी मैंने इनके बीच में D निकाला, इनके बीच में और D निकाल लेते, तो D तो सेम ही रहेगा क्योंकि AP है। तो D एक और निकाल लेते, A3 माइनस A2, D निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, ठीक है। रिच मूवीज पुराना बच्चा है ये, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 कितना है C माइनस B। अब मुझे बताओ, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। मुझे बताओ फॉर AP D1 और D2 इक्वल होते हैं। AP में D1 और D2 क्या होते हैं, इक्वल, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, समान होता है। तो D1 कितना अपना, D1 कितना है B माइनस ए और D2 कितना है C माइनस बी, ओके। तो B माइनस ए अपॉन C माइनस बी, ऑप्शन क्या है A माइनस बी अपॉन B माइनस सी, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, और B भी इसमें पॉजिटिव चाहिए नीचे, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस बी। माइनस से माइनस कट गया, ओके, माइनस से माइनस कट गया और बेटा जे बन गया माइनस बी प्लस ए इक्वल टू माइनस सी प्लस बी। कुछ मत करना, इसको ए माइनस बी लिख दो, ए को इधर लिख दिया, बी को इधर लिख दिया, बी को इधर लिख दिया, सी को इधर लिख दिया। इसको अपॉन में ले आओ, नीचे चाहिए ना ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन बी माइनस सी। जब इसको अपॉन में लाएंगे तो इक्वल टू में क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, 0 मत लिख देना बस। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 ठीक है, ओके। 2 बच्चों ने बोर्ड दिए हैं, ओके, और वो बच्चे मुझे नहीं पता कौन है। तो एक बार बच्चे सभी बचाएंगे, जो जो बच्चे लाइव हैं, मुझे 4 बच्चे लाइव दिख रहे हैं और वो 4 बच्चे में से सिर्फ 2 बच्चों ने वोट किया है। तो बच्चे जल्दी बताएं 10th क्लास के जो भी डाउट हैं फटाफट से। इसमें लिंक शेयर कर दीजिए वीडियोस की। चलिए हटा देते हैं, एमसीक्यू अपना हो गया पूरा। ठीक है, PYQ इसमें से एमसीक्यू लगा दीजिए, ओके। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं एनसीईआरटी से। मैं एनसीईआरटी बेटा जानबूझ के करा रहा हूँ, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल, लेकिन जब बच्चे आप डाउट पूछेंगे तो सबका कराया जाएगा, ठीक है ना, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन, सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन एपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म जो दिया है वो 24 दे दिया है, एंड 6th टर्म एंड 10th टर्म जो दिया है वो 44 दे दिया। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, A1 A2 A3 निकालना। लास्ट क्वेश्चन है इस लाइव का, ठीक है ना, अगर डाउट होता है तो कराएंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है इस लाइव का। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म दे दिया है, सम ऑफ 4th
ना कि S4 दिया है, सम ऑफ फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ सम ऑफ फोर्थ लिखा है। क्या लिखा है? सिर्फ सम ऑफ फोर्थ, ठीक है ना। तो A4 है अपना, ये क्या है? A4। और A8 का सम दे दिया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, S4 A8 लगा देंगे। इसमें सम ऑफ फर्स्ट नहीं लिखा है, सिर्फ सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म लिखा है। तो सिंपल छोटी सी बात, A4 और A8 का सम लिखा है जो कि 24 है। ठीक है, एक और MCQ आ चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। A1 प्लस 3D और A1 प्लस 7D इक्वल टू 24। A1 2A1 प्लस 10D इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लो। A1 प्लस 5D इक्वल टू 24, ये कट जाएंगे। तो A1 प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, एक MCQ आ चुका है। ओके, एक वोट आ भी चुका है, एक आ गया। चलिए, फिर सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म दिया है। तो A6 और A10 का सम दे दिया। कितना दिया है? 44। A6 को खोल लेते हैं। A1 प्लस 5D A1 प्लस 9D इक्वल टू 44। A1 2A1 प्लस 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लो। A1 प्लस 7D इक्वल टू 44, ये काट दो 22। तो A1 प्लस 7D इक्वल टू 22 आ गई। दो इक्वेशन बन गई। बस कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। दो इक्वेशन आ गई। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। A1 प्लस 7D इक्वल टू 22, A1 प्लस 5D इक्वल टू 12, माइनस माइनस ये कट गया, ये 2D आ गया, ये 10 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ओके, D की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब उस वैल्यू को अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट A1 डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। A1 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो A1 प्लस 25 इक्वल टू 12। तो A1 माइनस के 13 आ जाएगी। 25 माइनस 12 13 हो जाएगी। 25 उधर जाएगा माइनस। ओके, तो ये आ गया 13। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, फर्स्ट ही टर्म। A1 निकल आया, A2 निकाल लेते हैं। A1 प्लस D होता है माइनस 13 प्लस 5, ये हो गए माइनस के 7। तो ये 8 हो जाएगा। और A3 निकालना है, तो A1 प्लस 2D होता है माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, माइनस 13 प्लस 10 माइनस के 3। तो पहला माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, 5 5 का डिफरेंस।